गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? किया रिवीजन आप लोगों ने? सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया। अब क्या करें, लॉकडाउन में आदत पड़ी हुई है लेट उठने की। ये सब आदतें जो है ना खराब, अब सुधारेंगे तो कल से मैं टाइम पे आ जाऊंगी। आज थोड़ा शेड्यूल भी चेंज हो गया था, मैं थोड़ा लेट हो गई, सॉरी उसके लिए। और अब जो है पठार हम कर रहे थे, पठारों को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पठारों में, अच्छा पठारों को रिवाइज कर लेते हैं और लेक्स जो कर रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया नाम की नदी बहती है इस पर। इसके पठार के ऊपर कोलंबिया नदी जो बहती है उसकी सहायक नदी स्नेक भी है, और इसीलिए इस पठार का नाम एक और क्या है, स्नेक का पठार। और ये जो कोलंबिया का पठार है ये किस तरह का पठार है? ज्वालामुखी पठार, वॉल्केनिक प्लेटो है। और इस ज्वालामुखी पठार पर जो नदी बहती है उसके कारण यहाँ पर कृषि की जा सकती है, पर खेती वर्ष में केवल एक बार करते हैं। तो इसीलिए ये पठार किसके लिए फेमस है? सूटकेस फार्मिंग के लिए फेमस है। ये तो इस प्लेटो की मेन बातें हुई। ग्रेट बेसिन पठार जो है वो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र के लिए खास तौर पे जाना जाता है। और यहाँ पर एक झील है, लवणीय झील, ग्रेट सॉल्ट लेक। उसके अलावा शुष्क परिस्थितियों के कारण इस ग्रेट बेसिन वाले क्षेत्र में मरुस्थल भी है, जैसे ग्रेट बेसिन नाम का मरुस्थल। इसके दक्षिणी भाग में मृत घाटी है, डेथ वैली, जो मोहावे मरुस्थल का भाग है, मोजावे भी कहते हैं जिसको, ये हमने किया था। कोलोराडो जो पठार है ये चूना पत्थर का बना है, और यहाँ पर कोलोराडो नाम की ही नदी बहती है, और वो नदी यहाँ बीहड़ का निर्माण करती है, बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करती है, कैनियन बनाती है। और एक विश्व प्रसिद्ध, सबसे बड़ी विश्व की कैनियन जो है ग्रैंड कैनियन, वो यहीं इसी पठारी क्षेत्र पर स्थित है। उसके बाद आगे मैक्सिको का पठार हमने किया था। मैक्सिको का जो पठारी क्षेत्र है ये मैक्सिको का सबसे खनिज संपन्न पठार है, परंतु अंतः पर्वतीय है इसलिए शुष्क है ये, इंटरमाउंटेन प्लेटो। तो यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? डेजर्ट। और उस डेजर्ट का नाम है एक जिले के, एक जो है यहाँ पे राज्य जो है मैक्सिको का, उसके नाम पे रखा गया है। तो डेजर्ट का नाम है चिहुआहुआ डेजर्ट। और इसी चिहुआहुआ नाम का ही यहाँ पर खनिज या खनन क्षेत्र है चिहुआहुआ राज्य में। चिहुआहुआ राज्य में एक फेमस जो माइन है, जो चांदी के लिए फेमस है, उस माइन का नाम है नाइका। विश्व की सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करने वाली खान नाइका, ये हमने कल किया था। तो चिहुआहुआ नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आगे एडवर्ड और ओजार्क पठार में बस आपको ये याद रखना है कि ये यूएसए के पठार है। लास्ट जो कैनेडियन शील्ड हमने किया था, शील्ड का मतलब होता है पुराना पठारी क्षेत्र। पुराना पठार है इसलिए ये खनिज संपन्न क्षेत्र है, मिनरल रिच रीजन है। और यहाँ पर कौन से मिनरल्स मिलते हैं? BIN और गोल्ड, सिल्वर आदि। सो BIN का मतलब बॉक्साइट, आयरन, निकल के भंडार है, सोने चांदी आदि के भंडार हैं। अब ये कैनेडियन शील्ड जैसा यहाँ आपको दिख रहा है, कनाडा में है, उत्तर पूर्वी भाग में। ये इतना ऊंचा और इतना मतलब उच्च अक्षांशों में स्थित क्षेत्र है कि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। पठार की हाइट तो ज्यादा नहीं है, पठार की हाइट तो केवल 300 से 400 मीटर है, पर क्योंकि ये हायर लैटिट्यूड्स में इसलिए ठंड पड़ती है। और यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और उन हिमनदों के पिघलने से जो नदियां, इन हिमनदों के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है उससे यहाँ बहुत सारी झीलें बनती हैं। जैसे उनमें से कुछ झीलें कल हमने पढ़ी, ग्रेट बियर झील, उसके अलावा ग्रेट स्लेव झील, एथाबास्का झील, रेनडियर झील, विनीपेग झील, महान झीलें। ये सारी झीलें जल प्राप्त करती है कैनेडियन शील्ड के ग्लेशियर से। और कैनेडियन शील्ड वाले क्षेत्र में कोणधारी वन होते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट। और ये कोणधारी वन जो है, इनके कारण यहाँ पर इस एरिया में, इस क्षेत्र में कागज उद्योग या लुगदी उद्योग फेमस है। खास तौर पर यहाँ कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का स्थान है जो पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये सब हमने कल प्लेटो रीजन में किया था। तो जब भी आप पठारों आदि का रिवीजन करें तो इसी तरह से रफ कॉपी के एक पेज पर सारे पठार बनाकर उनके की पॉइंट्स को लिख लें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट रिपीटेड रिविजन जो है वो मांगती है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत बार रिविजन करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। तो चिहुआहुआ नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लेटो हमने किए हैं। अब आगे चलते हैं। ये मैक्सिको का पठार हम कल कर चुके हैं, कैनेडियन शील्ड हम कल कर चुके हैं। अच्छा, ये मरुस्थलों के नाम भी मैंने बताए थे, ग्रेट बेसिन मरुस्थल और मोहावे मरुस्थल, ये तो यूएसए में है कंप्लीटली। और सोनोरन और चिहुआहुआ ये यूएसए और मैक्सिको दोनों में विस्तृत है। ये प्रमुख मरुस्थल है नॉर्थ अमेरिका के। मरुस्थलों के बाद हम उत्तरी अमेरिका की झीलें कर रहे थे।
झीलों में हमने ग्रेट बियर झील देखी। ग्रेट बियर झील की क्या इंपॉर्टेंस है? कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पूर्ण रूप से जो कनाडा में। अदरवाइज कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर सुपीरियर झील है जो कि सबसे बड़ी है वर्ल्ड में, पर अगर कंप्लीटली केवल कनाडा में स्थित झीलों को देखें तो उसमें ग्रेट बियर झील सबसे बड़ी है। ग्रेट बियर झील जो है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है, मैंने आपको क्या बताया था, बियर जब भी आए तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म से रिलेट करें, रग। रग मतलब रेडियम, यूरेनियम और गोल्ड। तो ग्रेट बियर झील के आसपास रेडियम, यूरेनियम और गोल्ड मिलता है। और रेडियम से आपको याद आना चाहिए कि यहाँ एक रेडियम की माइनिंग के लिए फेमस स्थान है जिसका नाम है पोर्ट रेडियम। तो यहाँ पोर्ट रेडियम नामक एक खनन क्षेत्र है। तो ये तो ग्रेट बियर झील की बात हो गई। ये बियर का आपको याद रखना, बियर रग के ऊपर बैठा है बालू, तो वैसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको चीज याद रहेगी। उसके बाद ग्रेट बियर झील के बाद हमने ग्रेट स्लेव लेक देखी थी। अब ग्रेट स्लेव लेक की अगर हम बात करें तो बियर झील के ठीक दक्षिण में स्थित झील है, और ग्रेट स्लेव झील में से एक नदी निकलती है जिसका नाम हमने कल क्या देखा था, मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी का उद्गम होता है इस स्लेव झील से। किसी नदी का निकलना किसी झील से, इसका मतलब इस झील में पानी बहुत ज्यादा है। पानी ज्यादा कैसे है? क्योंकि ये झील नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी झील है, नॉर्थ अमेरिका की डीपेस्ट लेक है ये। उसके अलावा ग्रेट स्लेव झील जो है, इसके आसपास एक प्रमुख जो है सोने के लिए विख्यात क्षेत्र है जिसका नाम है येलो नाइफ। येलो नाइफ, यहाँ सोने के भंडार मिलते हैं। तो ग्रेट स्लेव लेक जो है उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने की थी। फिर हमने एथाबास्का झील की। तो एथाबास्का झील में और कुछ नहीं, मीठे पानी की झील है और यूरेनियम के लिए फेमस है, खास तौर पर मेनली यूरेनियम। यूरेनियम के अलावा यहाँ सोना भी मिलता है, यहाँ ऑयल तेल के भंडार भी मिलते हैं। तो ये एथाबास्का झील की इंपॉर्टेंस है। एथाबास्का के दक्षिण में रेनडियर और विनीपेग है, वो सिर्फ मीठे पानी की झील है, उनमें कोई खास हमें डिटेल में चीजें नहीं करनी थी। आगे आती है ये 5 प्रमुख झीलें जिनको सम्मिलित रूप से कहते हैं महान झीलें। इनको कल हम डिस्कस कर रहे थे और आपको डायग्राम भी बनाना था। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने डायग्राम बना भी लिया होगा, फिर भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सब हम देख चुके हैं कल। ये एथाबास्का महान झीलें हम कर रहे थे। अब ग्रेट लेक्स में जो मेन चीजें करनी है, मैं डायग्राम वापस से बना देती हूँ। हालांकि आप लोगों में से कई लोगों ने मैप डायग्राम ऑलरेडी बना लिया होगा, और जो लोग कहते हैं कि थोड़ा फास्ट चल रहा है या कुछ, तो आप पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्लाइड्स में सब कुछ लिख के लाती हूँ जो नोट्स में आपको लिखना है। प्लस आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो ओल्ड रिकॉर्डेड क्लासेस आप कभी भी दोबारा देख सकते हो, तो आपका जो कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको बाद में भी आप कवर कर सकते हैं। और वैसे मैं भी कोशिश करूंगी कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊं। महान झीलों में जो है 5 प्रमुख झीलें आती। एक तो झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। दूसरी झील जो है यहाँ पर वो है यूरोन झील। सुपीरियर सबसे बड़ी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोन है। यूरोन के पास यहाँ पर ये मिशिगन झील है। मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए में, मिशिगन बॉर्डर पे नहीं है, ये कंप्लीटली यूएसए में है। उसके बाद यूरोन के आगे यहाँ एक छोटी सी झील है, लेक क्लेयर करके, और आसपास छोटी छोटी झीलें हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। और यहाँ एक झील आ जाती है इरी झील। इरी झील के आगे यहाँ पर एक कैनाल है, नहर, और फिर आ जाती है ओंटारियो झील। ओंटारियो, और ओंटारियो झील से निकलती है एक नदी, उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे बहती है। अब मैंने कल आपको 2 नहरें बताई थी। एक नहर तो इरी और ओंटारियो को जोड़ती है जिसका नाम है वेललैंड नहर, वेललैंड कैनाल, ये अभी हिंदी में भी लिख दूंगी। और एक नहर है जो सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है जिसे कहते हैं सू कैनाल, सू नहर। फिर मैंने आपको बताया था इन नहरों के अलावा यहाँ पर सुपीरियर झील के आसपास यहाँ मेसाबी नाम की श्रेणी है, माउंटेन रेंज है छोटी सी मेसाबी नाम की। और इस मेसाबी नाम की जो श्रेणी है
यहाँ पर मिलता है लोहा। मेसाबी श्रेणी, मेसाबी रेंज, बनाते भी जाइए आप साथ साथ, मेसाबी रेंज। और इसके अलावा यहाँ आयरन लिख देते हैं, मेसाबी के पास मिलता है। इसके अलावा कई सारे प्रमुख शहर हैं जो इन झीलों के किनारे स्थित हैं, और ये झीलें खुद कहाँ हैं? ये बॉर्डर रीजन पर स्थित हैं यूएसए और कनाडा के। ये है कनाडा ऊपर, यहाँ नीचे है यूएसए। तो अब इतनी झीलें जो हैं ये आप एक बार बना लीजिए, उसके बाद हम आगे चीजें और डिस्कस करेंगे। बनाइए आप, मैं साइज के अकॉर्डिंग इनके नाम और लिख देती हूँ। ये तो आपने पूर्व से पश्चिम तो सीक्वेंस इसमें दिख ही रहा है। साइज आकार के आधार पर सबसे बड़ी झील सुपीरियर, फिर यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। ये साइज के अकॉर्डिंग, तो ये साइज वाला लिख लीजिए, ये पूरा डायग्राम बना लीजिए। हालांकि आप में से कई लोगों ने बना लिया होगा ओल्ड लाइव क्लास को पॉज करके, बट फिर भी बनाइए जिनका नहीं हुआ है। वेललैंड नहर, अच्छा इसमें मैंने नाइग्रा फॉल नहीं लिखा है। नाइग्रा फॉल बेसिकली कहाँ है? ईरी और ओंटारियो झील के बीच में एक जलप्रपात है जिसको नाइग्रा जलप्रपात कहते हैं, नाइग्रा फॉल्स। तो बनाइए ये सब लोग मैप, तब तक मैं आपके, चलो कमेंट्स नहीं दिख रहे। अच्छा हाँ किशन, आप जो बोल रहे हैं कि आप तो स्लाइड कर देते हैं फास्ट फास्ट बोल के देखो इससे पहले जो मैं फास्ट बोल रही थी वो तो रिवीजन करवा रही थी किशन, और अभी जो मैंने बताया ये मैं कल समझा चुकी हूँ, मुझे सिर्फ डायग्राम आपको बनवाना था। और किशन आप जो है ओल्ड लाइव क्लास भी कितनी बार भी दोबारा देख सकते हैं अगर आपका कुछ छूट जाता है तो, वैसे मैं और स्लो डाउन हो जाऊंगी अगर आप चाहते हैं तो। दीपिका क्लास कब स्टार्ट होगी? हो गई स्टार्ट दीपिका, बनाइए जल्दी। ओके किशन सबका ध्यान रखेंगे, हायर क्वालिटी। चलो चलिए, नमस्ते नमस्ते सुमेर सिंह, दिनेश, मनोज, विनोद, हो गया सबका? महेंद्र दान नहीं आया क्या? सुमेर सिंह महेंद्र दान कहाँ है? पढ़ भी रहा है कि नहीं बाकी लोग? हाँ सिद्धिका, ओके चलो बन गया क्या? जल्दी बताइए। यही स्पीड चलने दो। नमस्ते मैम आपके मैम आपकी कमजोरी हो गई हाँ हो सकता हो गई हो भाई, क्या पता चलिए अभी बन गया सबका? बना लिया, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम। किशन आपका बन गया है, नहीं बना है तो आप पॉज करके बना लेना, बाकी लोगों का सबका बन चुका है। गुड मॉर्निंग। चलिए अब ये जो आपने डायग्राम बनाया है इन्हीं सब चीजों को हम अभी लिखेंगे। उससे पहले महान झील वाले जो क्षेत्र हैं उनके आसपास कई सारे औद्योगिक केंद्र हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं या इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। कुछ प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र हैं उनको मैं अभी मैप पे आपको दर्शाऊंगी, दिखाऊंगी। आप अपने मैप में लोकेट कीजिए। कौन से मैप में लोकेट करेंगे? नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप में आपको लोकेट करना है। ठीक है प्रियंका, ये स्पीड सही है? ठीक है गुड, ओके चलो चलो राम राम। हाँ तो ये जो है आपको नॉर्थ अमेरिका में पॉलिटिकल मैप में यूएसए और कनाडा के बॉर्डर रीजन पर जो शहर है प्रमुख वो देखने, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए इसमें यदि आप देखें इस मैप में तो लेक सुपीरियर जो है, सुपीरियर झील के आसपास आपको डुलुथ नाम का शहर मिलेगा। तो लोकेट कीजिए एटलस में, सुपीरियर झील के आसपास डुलुथ मिल गया। सुपीरियर झील के आसपास डुलुथ,
फिर मिशिगन झील के आसपास, अभी सिर्फ आपको एटलस में लोकेट करना है, सिर्फ उसको मार्क करना है। मिशिगन झील के पास आपको मिलेगा मिलवॉकी, मिलवॉकी, मिशिगन के पास मिलवॉकी, मिलवॉकी से थोड़ा नीचे शिकागो। ये पॉलिटिकल मैप में मिलेगा, फिजिकल मैप में नहीं मिलेगा, तो पॉलिटिकल मैप में देखिएगा शिकागो, मिशिगन झील के पास। उसके बाद आप आगे देखिए, ह्यूरॉन झील जो है उससे थोड़ा आगे ईरी झील के आसपास आपको डेट्रॉइट नाम का स्थान मिलेगा, डेट्रॉइट, ईरी झील के पास डेट्रॉइट। उसके बाद ईरी झील के ही पास आपको यूएसए की तरफ क्लेवलैंड मिलेगा, क्लेवलैंड। क्लेवलैंड के बाद थोड़ा आप उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ईरी झील के पास ही आपको मिलेगा बफेलो नाम का शहर, बफेलो। फिर ओंटारियो झील के पास आपको टोरंटो मिलेगा, कनाडा वाली तरफ टोरंटो। और ओंटारियो झील के आसपास ही आपको किंगस्टन नाम का शहर मिल जाएगा, कनाडा की तरफ, किंगस्टन, शायद दे रखा हो एटलस में, किंगस्टन। ये सब देख लिया आपने। उसके अलावा सुपीरियर झील के आसपास आपको कनाडा वाली तरफ यहाँ थंडर बे नाम का कोई स्थान मिलेगा, थंडर बे, सुपीरियर झील के आसपास थंडर बे नाम का शहर। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं, इनको आप एटलस में मार्क कर लीजिए, और इनको मैं लिखवाऊंगी भी अभी आगे। इनमें से ये जो प्रमुख शहर है, ये जो डुलुथ है सुपीरियर के पास, अभी मैंने बताया सुपीरियर के पास मेसाबी श्रेणी है, मेसाबी श्रेणी में क्या मिलता है, लोहा, तो लोहा मिलता है। तो डुलुथ जो है ये लौह इस्पात उद्योग के लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, क्योंकि लोहा मिलता है तो स्टील इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो गई। उसके अलावा ये जो मिशिगन झील के आसपास शिकागो है, शिकागो नाम आपने सुना होगा, मीट प्रोसेसिंग के लिए फेमस है, मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। उसके बाद आप आगे देखिए, ये जो ईरी झील के पास आपने डेट्रॉइट देखा, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल। फिर ईरी झील के पास क्लेवलैंड और बफेलो आपने जो मार्क किया है शहर, ये भी स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इस्पात उद्योग के लिए। टोरंटो तो यहाँ पे है ही कैपिटल सिटी, किंगस्टन वगैरह ठीक है, इनका कोई खास वो नहीं है। थंडर बे अगर आपने लोकेट किया हो यहाँ सुपीरियर झील के पास कनाडा में, तो थंडर बे जो है ये परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन का जो हब है, परिवहन केंद्र है कनाडा का। सब कुछ जो ट्रांसपोर्ट होता है सुपीरियर झील की तरफ और आगे अन्य झीलों की तरफ, वो थंडर बे के माध्यम से कनाडा में होता है, तो थंडर बे ट्रांसपोर्टेशन हब है। सो ये सब प्रमुख शहर है, इनको आपने लोकेट कर लिया होगा एटलस में, लिखवाऊंगी मैं। ये क्या हो गया हाँ, चलो अभी आएगा। आप लोगों ने सबने लोकेट कर लिया एटलस में ये सारे स्थान, और ये अगर लोकेट कर लिए, बफेलो नहीं मिला, किंगस्टन नहीं मिला, ओके मैम, बफेलो और किंगस्टन नहीं मिल रहा। बफेलो और किंगस्टन अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कई बार एटलस में कुछ प्रमुख शहर ही दे रखे होते हैं, छोटे मोटे शहर नहीं डिफाइंड होते, नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। आगे जो है अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर मार्किंग करके, मतलब प्रॉपर लिखवा दूंगी आपको कि कौन सा शहर किसके लिए फेमस है। ये कुछ मेजर सिटीज हैं जो इन झीलों के आसपास है। ओके रवि मैम वापस बोलो प्लीज। ओके रवि मैं वापस बोल रही हूँ, डुलुथ जो है सुपीरियर झील के पास है, स्टील के लिए फेमस है, स्टील इंडस्ट्री के लिए, लिखवाऊंगी मैं अभी, स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मिशिगन झील के पास मिलवॉकी है, और मिलवॉकी के नीचे शिकागो, शिकागो मीट प्रोसेसिंग के लिए, मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। फिर ईरी झील के पास डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ईरी झील के ही पास क्लीवलैंड और बफेलो नाम के शहर हैं, ये इस्पात उद्योग या स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और बाकी लेक ओंटारियो की तरफ जो है कनाडा में, उसके पास है टोरंटो और किंगस्टन नाम के शहर। थंडर बे नाम का शहर आपको यहाँ सुपीरियर झील के आसपास मिल जाएगा कनाडा में, जो एक परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन हब है। अब देखिए, जो मैंने आपको शहर बताए उसकी टेंशन ना ले, ये यहाँ लिखे हुए, डुलुथ स्टील के लिए, मिलवॉकी और इस शिकागो मीट प्रोसेसिंग के लिए, ये सब यहाँ लिखे हुए, ये लिखवा दूंगी मैं अभी।
अब जो है महान झीलों में जो हमने मेन चीजें की है वो यहाँ सब कुछ लिखी हुई है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सू नहर कहाँ है, वेलेंड कहाँ है, ये लिखा हुआ है। नियाग्रा जलप्रपात, मेसाबी श्रेणी, लौह अयस्क के भंडार, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई है। तो अब हम ये नोट्स में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे शहरों के लिए जो कौन से शहर किसके लिए फेमस है वो भी लिखेंगे। तो लिखिए, स्टार्ट कीजिए लिखना। तो महान झीलों में लिखिए, महान झीलों में 5 झीलें सम्मिलित हैं। महान झीलों में 5 झीलें सम्मिलित हैं। 5 lakes are included. 5 lakes are included in 5 lakes are included in Great Lakes. Great Lakes. और अब आगे जो है इनमें लेक्स के नाम लिख लीजिए। सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर, कनुप्रिया अभी दिखा दूंगी मैं डायग्राम वाला स्लाइड। लिखिए पहले झीलों के नाम, सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। लेक्स के नेम लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए, इतना सब लिख चुके। आगे लिखिए, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर लेक इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सुपीरियर लेक इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद आगे लिखिए, सू नहर, सू नहर सुपीरियर तथा यूरॉन झील के बीच स्थित है। सू नहर सुपीरियर तथा ह्यूरॉन झील के बीच स्थित है। सू कैनाल इज लोकेटेड बिटवीन, सू कैनाल इज located between Superior and Huron. Superior and Huron. आगे लिखिए, तथा वेलेंड नहर, तथा वेलेंड नहर ईरी, ईरी एवं ओंटारियो झील के बीच स्थित है। ईरी एवं ओंटारियो झील के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। वेलेंड कैनाल is located between Erie and Ontario. Welland Canal is located between Erie and Ontario. Erie and Ontario. ये लिखने के बाद आगे लिखिए, ये झीलें नौवहन के लिए उपयोगी हैं। ये झीलें नौवहन के लिए उपयोगी हैं। These lakes are useful for navigation. These lakes are useful for navigation. उसके बाद आगे लिखिए, ईरी तथा ओंटारियो झील के बीच, ईरी तथा ओंटारियो झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ईरी तथा ओंटारियो झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा फॉल इज लोकेटेड बिटवीन ईरी एंड ओंटारियो। नियाग्रा वाटरफॉल is located between Erie and Ontario Lake. Erie and Ontario Lake. उसके बाद लिखिए, सुपीरियर झील के किनारे मेसाबी श्रेणी स्थित है। सुपीरियर झील के किनारे मेसाबी श्रेणी स्थित है। मेसाबी रेंज इज लोकेटेड नियर Superior Lake. Mesabi Range is located near Superior Lake.
सुपीरियर झील के किनारे मेसाबी श्रेणी स्थित है, जहां लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, where iron ore reserves are found. Mesabi range is located, or which is known for iron ore reserves. ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। सेंट लॉरेंस रिवर originates from Ontario Lake. St. Lawrence River originates from Ontario Lake निकलती है। तो ये आपने लिखा, फिर एक लाइन और लिख लीजिए, इसमें लिखिए इन झीलों के पास near these lakes इन झीलों के पास यूएसए तथा कनाडा के near these lakes the major industrial cities of USA and Canada are located. इन झीलों के पास यूएसए तथा कनाडा के प्रमुख औद्योगिक शहर स्थित हैं। प्रमुख औद्योगिक शहर स्थित हैं। अब इन शहरों के नाम लिखिए, ये यूएसए के, वो कनाडा के। ये सब ईरी झील के पास हैं, और ये सब जो है मिशिगन के पास है। ये है सुपीरियर के पास, ये सुपीरियर के पास, और सॉल्ट सेंट मैरी, विंडसर, ये ईरी के पास। ओंटारियो। तो ये प्रमुख शहर हैं, इन सब के नाम लिख लीजिए। जिन झीलों के पास हैं ये, उनके नाम मैंने साइड में लिख दिए। तो डुलुथ किसके लिए फेमस है? इस्पात उद्योग के लिए। मिलवाकी भी आसपास जो स्टील इंडस्ट्री उसके लिए फेमस है। शिकागो जाना जाता है मीट प्रोसेसिंग के लिए। गैरी स्टील, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, क्लेवलैंड स्टील, बफेलो बी स्टील। तो लिखिए इन सब के नाम। लिखिए ये सब। हाँ आरपीएस आप जो बोल रहे हैं मैम, लास्ट के 5 मिनट्स कंक्लूड कर दिया करो, सब जो क्लास में हुआ हो वो कंक्लूड करना है। चमन गुड मॉर्निंग। चिमन, सो आरपीएस कंक्लूड कर देंगे। वैसे हम नेक्स्ट डे जो है क्लास जो स्टार्ट करते हैं उसमें रिवीजन करते हैं, उसमें भी कंक्लूड हो जाता है। वैसे आप कहोगे तो कंक्लूड भी कर देंगे। जैसे आज की क्लास में अभी सिर्फ हमने महान झीलें पढ़ी है, सो अभी कंक्लूड भी कर देंगे आगे। इसको लिख लीजिए पहले। स्क्रीन पॉज करने पर ऐड आते हैं। चलिए लिखिए इनके नाम शहरों के।
लिख लिए क्या सबने? प्लीज 2 दिन। चलिए, लिखा सबने? डुलूथ, मिलवॉकी, शिकागो, गैरी, डेट्रॉइट, क्लीवलैंड, बफेलो, थंडर बे, सॉल्ट सेंट मैरी, विंडसर, हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन। लिख लिया सबने? ओके, चलिए, लिख लिया सब लोगों ने? अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब लिख चुके होंगे सब। हाँ, वो भी लिखिए। चलिए, ये एक पॉइंट वेरी गुड। किसने बताया? कौन है? विनीत। हाँ, विनीत, ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। अब आपने ये तो लिख ही लिए, अलग से एक पॉइंट और लिख लीजिए इन महान झीलों में कि मिशिगन झील जो है वो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। लिखिए, मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है तथा मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है तथा मिशिगन लेक इज कंप्लीटली लोकेटेड इन यूएसए। मिशिगन लेक इज कंप्लीटली लोकेटेड इन यूएसए। पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है तथा अन्य झीलें यूएसए तथा कनाडा के सीमा क्षेत्र पर स्थित हैं तथा अन्य झीलें यूएसए एवं कनाडा के सीमा क्षेत्र पर स्थित हैं। एंड अदर लेक्स आर लोकेटेड ऑन यूएसए कनाडा बॉर्डर। तबीयत पिंकू, तबीयत ठीक है मेरी? एंड अदर लेक्स आर लोकेटेड एट यूएसए कनाडा बॉर्डर। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने सबने। तो ये कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये मैंने आपको कल बताया था। इसको दिखाने का उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। आपको ये देखा हुआ याद होगा तो कम से कम जब पॉइंट्स लिखोगे महान झीलों के बारे में तो टूरिज्म वाला पॉइंट लिखना हमेशा आपको याद रहेगा। ये मैंने कल दिखाया था आपको। ये प्रश्न मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें जो चीजें पूछी गई है, स्थिति, नाम और महत्व। तो पहले आपने बता दी स्थिति, मतलब लोकेशन बता दी। इन महान झीलों की लोकेशन है यूएसए कनाडा बॉर्डर रीजन। पूरा लिखेंगे आप सेंटेंस। फिर उसमें पूछा है नेम्स। तो 5 झीलें हैं इसमें, तो उनके नाम बता दीजिए। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, कंप्लीट नाम। फिर महत्व, इंपॉर्टेंस में जितने भी आपके अब बचे हैं पॉइंट्स वो सब इंपॉर्टेंस में जाएंगे। इंपॉर्टेंस में नंबर लिखने की बजाय आप कोई स्टार या बिंदु बना के उसके महत्व लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप गिनती लिखते हैं तो हो सकता है आपसे आगे या पीछे जिनकी कॉपी चेक हुई है उन्होंने आपसे ज़्यादा संख्या में लिखे हुए हों पॉइंट्स। तो इसीलिए संख्या लिखने से अच्छा है कोई पॉइंट या स्टार वगैरह बना दे। इंपॉर्टेंस में सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंस है फ्रेश वाटर, मीठे जल का स्रोत है ये झीलें। और यूएसए और कनाडा जो है उनकी जल की आपूर्ति करती हैं ये झीलें, मीठे जल का स्रोत हैं। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अच्छी हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है यहाँ पर। यहाँ इनके आसपास कुछ एक क्षेत्रों में खनिज मिलते हैं, जैसे आयरन मिलता है। कहाँ? मेसाबी श्रेणी में। इसके अलावा जो है परिवहन, जल परिवहन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, या उपयोगी है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये यूएसए और कनाडा के बीच में नेचुरल बॉर्डर प्रोवाइड करवाती है, प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बॉर्डर, प्राकृतिक सीमा प्रदान करती है। और ये झीलें और क्या महत्व है? हाँ, टूरिज्म, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन के अलावा जल विद्युत उत्पादन, क्योंकि जलप्रपात होंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो जल विद्युत उत्पादन के लिए फेमस है। और क्या महत्व? सेंट लॉरेंस जैसी नदी का उद्गम स्थल है, सेंट लॉरेंस। तो ये सब कुछ महत्व हैं। आपको और कोई महत्व भी याद आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन लेक्स की। नॉर्थ अमेरिका जब भी पूछा जाता है तो नॉर्थ अमेरिका में कुछ की पॉइंट्स है जो हमेशा पूछे जा सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के, मेंस में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे झीलों में अगर देखें तो महान झीलें, नदियों में अगर देखें तो मिसिसिपी, मिसौरी, पर्वतों में अगर देखें तो रॉकी पर्वत,
और अपलेशन पर्वत थोड़ा बहुत, बट रॉकी पर्वत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पठारों में अगर देखा जाए तो कैनेडियन शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये महान झीलें हमने कर ली है, ये सबको क्लियर होगा और समझ में भी आ गया होगा। किसी ने बोला था वो डायग्राम वापस दिखाओ, तो ये मैं डायग्राम वापस दिखा देती हूँ। वही मेसाबी श्रेणी लोहे के लिए फेमस, सू नहर, वेलेंड नहर, झीलों का सीक्वेंस, नाइग्रा जलप्रपात, सेंट लॉरेंस नदी और ये आकार झीलों का, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे देख लिया होगा आपने, प्रियंका ने, किसी ने बोला था दोबारा डायग्राम दिखाओ, ये मैंने दिखा दिया, ये क्लियर है। अब हम इन महान झीलों के बाद अंतिम झील जो हमारी बचती है ग्रेट सॉल्ट लेक, उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हेडिंग डालें आप ग्रेट सॉल्ट लेक की, ग्रेट सॉल्ट झील की हेडिंग डालिए, ग्रेट सॉल्ट झील। मैम आइलैंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इन फ्रेश वाटर लेक्स इन यूरोन। नरेंद्र, ये जो आप बोल रहे हैं मैनीटोलिन, मैंने इसके बारे में सुना नहीं है, ये देख लेंगे अभी। इंडस्ट्रियल सेंटर किस सेक्टर के हैं वो लिखा दो मैम। इंडस्ट्रियल सेंटर अभी लिखे ना आपने, स्टील इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, मीट और एनिमल से रिलेटेड, जो एनिमल प्रोडक्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो फेमस है, स्टील इंडस्ट्री फेमस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे फेमस है। तो वो जो अभी लिखे थे हमने नाम, वही इंडस्ट्रीज। अब ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम तो आपने लिख लिया होगा। आपको याद है हमने यहाँ पर ग्रेट बेसिन पठार किया था, तो ये ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये ग्रेट बेसिन पठार के ऊपर ही स्थित है। और आपको याद होगा ग्रेट बेसिन पठार जो है वहाँ शुष्क परिस्थितियां होती हैं और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र के लिए फेमस है। आपको याद है मैंने वॉस बेसिन वाली बात बताई थी, सारा पानी एक ही जगह ड्रेन आउट होता है। तो यहाँ की जो झीलें हैं उनमें नदियां आसपास की आकर गिरती हैं, या कुछ छोटी मोटी नदियां जो है उनका जल इनमें आकर गिरता है। यहाँ की ग्रेट बेसिन वाले क्षेत्र की जो नदियां वो बाहर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो झील है सॉल्ट लेक, ये भी ग्रेट बेसिन पठार के ऊपर है। इस झील में भी हमें क्या देखने को मिलता है, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र मतलब छोटी मोटी धाराएं वगैरह जो है वो इसमें आकर गिरती हैं, झील में आकर गिरती हैं। प्लस ये सॉल्ट, ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये यहाँ पर स्थित एक लवणीय झील है। सलाइन या लवणीय क्यों हो गई है, क्योंकि ग्रेट बेसिन वाला रीजन बहुत शुष्क है, एरिड रीजन में वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से झीलें जो हैं उनमें लवणीयता, सलिनिटी बढ़ जाती है, पानी तो चला जाता है, नीचे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा रहता है। तो शुष्क परिस्थितियों के कारण ये बहुत लवणीय हो चुकी है झील। यूएसए में और पूरे नॉर्थ अमेरिका में इनफैक्ट जितनी भी लवणीय झीलें हैं उनमें ये सबसे बड़ी लवणीय झील है, लार्जेस्ट सलाइन लेक। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट सलाइन लेक है, लवणीय झीलों में सबसे बड़ी है नॉर्थ अमेरिका में। अब ये है कहाँ पर, तो आप यूएसए का पॉलिटिकल मैप देखिए, यूएसए क्या नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप देखिए, उसमें आपको यूएसए का एक राज्य मिलेगा उटाह। देखिए लोकेट कीजिए उटाह राज्य, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम की तरफ वेस्टर्न साइड में यूएसए में आपको उटाह राज्य मिलेगा। मिल गया उटाह राज्य। उसी उटाह राज्य में ये झील है ग्रेट सॉल्ट लेक। उटाह राज्य याद रहे चाहे नहीं रहे, बस आपको एक की पॉइंट याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है, बस यही इसका की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी है। ये झील यूएसए के उटाह राज्य में है, ग्रेट बेसिन पठार पर है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र इसमें पाया जाता है। बस यही की फीचर्स हैं इस झील के। तो अब हम इस झील के बारे में लिखेंगे यही सारी चीजें, बहुत छोटी मोटी पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। तो लिखिए इस झील के बारे में, यह झील यूएसए के उटाह राज्य में, यह झील यूएसए के उटाह राज्य में, दिस लेक इज लोकेटेड इन Utah state of USA, located in Utah state of USA, USA के उटाह राज्य में ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है, ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है, ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है। This lake is located in Utah state of USA on Great Basin Plateau region, on Great Basin Plateau region,
उटाह स्टेट ऑफ यूएसए ऑन ग्रेट बेसिन प्लेटो रीजन। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है। इट इज नॉर्थ अमेरिकाज लार्जेस्ट सलाइन लेक। इट इज नॉर्थ अमेरिकाज लार्जेस्ट सलाइन लेक, लवणीय झील है। इस झील में अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। इस झील में अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। Inland drainage system is found in this lake. Inland drainage system is found in this lake. अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। Inland drainage system is found in this lake. तो ये हो गई प्रमुख झील। तो इसके साथ ही हम झीलें जो हैं वो सारी कर चुके हैं। ओके, प्लीज इंक्रीज योर क्लास टाइम। ओके, इंक्रीज करेंगे। अभी थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लो लिखने की। हाँ अशोक, सॉल्ट प्रोडक्शन किया जा सकता है, जितनी भी सलाइन लेक्स होती हैं उनसे सॉल्ट प्रोडक्शन हो सकता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्टी लेक, रविंद्र कुमार, रविंद्र वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्टी लेक या सलाइन लेक जो है वो कैस्पियन सी को मान सकते हैं हम। हालांकि मोस्ट सलाइन लेक जो है वो अलग कैटेगरी होती है कि सबसे ज्यादा सॉल्ट कंटेंट किसमें, वो अलग कैटेगरी है। जब हम यूरोप एशिया वाले पार्ट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे बड़ी लेक्स में भी सबसे बड़ी जो है, चाहे फ्रेश और सलाइन वो ना देखें तो कैस्पियन लेक सबसे बड़ी लेक है, और सलाइन लेक्स में भी सबसे बड़ी लेक कैस्पियन लेक है। बेसिकली उसको सी कहते हैं बट कैस्पियन सी है। तो ये हमने लेक्स डिस्कस कर ली। अब हम आगे बात करेंगे रिवर्स की। अब ये इतनी सारी रिवर्स देख के आपको घबराना नहीं है। पहले आप सिर्फ मैप में इनको लोकेट कीजिए, फिर हम डायग्राम मैप बनाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आप फिजिकल मैप में नॉर्थ अमेरिका के मैकेंजी जो नदी है उसको लोकेट कीजिए। कल देखी थी आपने, ग्रेट सॉल्ट झील से ग्रेट स्लेव झील से निकलती है मैकेंजी नदी। मिल गई सबको मैकेंजी? मैकेंजी मिल चुकी है। तो यहाँ अलास्का स्टेट जो है, यहाँ पर यूकॉन नाम की नदी देखिए। अलास्का स्टेट में यूकॉन। व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? अरे गाड़ियां बनती है, वही होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। चलिए, यहाँ पे यूकॉन नदी मिल जाएगी आपको अलास्का स्टेट में। मिल गई। यूकॉन नदी के अलावा यहाँ कोलंबिया पठार पर हमने लोकेट की थी कोलंबिया नदी। तो कोलंबिया नदी तो आपने पहले भी देखी हुई है। कोलंबिया नदी एटलस में मार्क कर लीजिए। कोलंबिया के बाद आगे मार्क कीजिए कोलोराडो नदी, जो कोलोराडो पठार पर है। ये भी हमने देखी हुई है पहले, कोलोराडो नदी। फिर यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर आपको रियो ग्रैंड नदी मिलेगी, जिसको एटलस में रियो ग्रैंडे लिखा होगा। रियो ग्रैंड या रियो ग्रैंडे मिल गई। उसके बाद आप देखिए, आपको मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हुई एक नदी दिखेगी, मिसिसिपी। शायद आपको बीच में देखोगे मैप में तो नहीं दिखे। आप गल्फ मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हुई नदियों को देखिए, उसमें फिर लोकेट करने की कोशिश कीजिए, मिसिसिपी मिल जाए। बिल्कुल बीचों बीच आपको दिखेगी यूएसए के मिसिसिपी नदी। मिल गई मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी की ही एक प्रमुख सहायक नदी, एक प्रमुख सहायक धारा है मिसौरी। वो मिसिसिपी के आसपास ही आपको पश्चिम में मिल जाएगी। मिसिसिपी के थोड़ा वेस्ट में आपको मिसौरी मिल जाएगी। मिली मिसौरी? मिसौरी मिल गई है। आगे आप देखिए, आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का और यूएसए का स्पेशली, यहाँ हडसन नाम की नदी दिखेगी। हडसन, शायद प्रॉपर्ली ना दिखे, छोटी सी है। हडसन, हडसन नदी मिल गई। हडसन नदी। हडसन नदी के बाद सेंट लॉरेंस नदी तो आप देख चुके हैं, जो ऑन्टेरियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। अब ये नदियां अगर आप एटलस में मार्क कर चुके हैं, तो अब हम एक नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाएंगे और उसमें नदियां मार्क करेंगे। मार्क करें उससे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, नॉर्थ अमेरिका की नदियां। ये हेडिंग डालिए, और अब मैं मैप बना रही हूँ, आप भी बनाइएगा।
ये नंबर 1 नदी है मैकेंजी, ये यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रांड, ये मिसिसिपी मिसौरी, हडसन, सेंट लॉरेंस, ये 8 नदियां मैंने यहाँ मार्क की है। आप इस तरह से बनाइए, फिर इन 8 नदियों के नाम लिखिए। अशोक फर्स्ट 3 ही मिली हैं, कैसे नहीं मिल रही प्रशांत, अशोक? ओके पायल क्वेश्चन दे देंगे। प्रशांत, अशोक आप देखिए अच्छे से, फिजिकल मैप में देखिए, नॉर्थ अमेरिका की मिल जाएगी आपको फिजिकल मैप। अशोक मुझे बता क्यों नहीं मिल रही? तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारे साथीगण तुम्हारे साथ नहीं है इसलिए नहीं मिल रही है। इसलिए क्लास में साथीगणों पे ज्यादा डिपेंड ना करो, खुद भी थोड़ी मेहनत कर ले। तो अशोक मिल जाएगी अभी। मैम सारी मिल गई। मितवा, वेरी गुड मितवा। नाम भी लिख लीजिए इनके नदियों के। मिल गई है सबको। किशन, मितवा, अशोक, प्रशांत मैप भी बनाइए और नाम लिखिए नदियों के। मिसिसिपी नहीं मिल रही? अच्छा रवि, मिसिसिपी नहीं मिल रही है। मिसिसिपी बीच में देखो, यूएसए का जो सेंट्रल पार्ट है वहां, सुपीरियर झील के नीचे की तरफ लोकेट करना शुरू करो। सुपीरियर झील के नीचे की तरफ साउथ में जाते जाओ, फिंगर रख के वहां पे देखो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। सारी मिल गई, वेरी गुड। प्रियंका को भी मिल गई, राहुल को मिल गई, यशराज। मैम रियो ग्रांडे नहीं मिल रही। यशराज रियो ग्रांडे मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पर है, मैक्सिको यूएसए के बॉर्डर पर। हाँ डुलुथ के नीचे ही है, विनीत बता रहे हैं डुलुथ के नीचे ही है। वेरी गुड विनीत। बना लिया सबने या और समय चाहिए? वैसे बन चुका होगा सबका। और आगे जो है, वैसे भी ये ओल्ड मतलब लाइव क्लास रहेगी रिकॉर्ड में आपके, आप बाद में भी पॉज करके बना सकते हो अगर नहीं बना इन केस। अब इन नदियों में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैकेंजी नदी। तो आप सबसे पहले जिनका बन चुका है वो हेडिंग डालें मैकेंजी नदी की। मैकेंजी नदी की हेडिंग डालें, मैकेंजी रिवर। मैकेंजी नदी अब बन गया होगा सबका। मैं इसको स्लाइड को हटा रही हूँ। अब हम मैकेंजी नदी डिस्कस करेंगे। तो मैकेंजी की हेडिंग आप डाल चुके हो। अभी झीलें जब हमने की थी तो हमने देखा ग्रेट स्लेव झील जो है, ग्रेट स्लेव लेक, इस ग्रेट स्लेव लेक से ही निकलती है मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी जब ग्रेट स्लेव झील से निकलती है उसके बाद आगे जाकर यहाँ पर, यहाँ जो कोई सागर है उसमें गिरती है। अब यहाँ एटलस में आप देखिए, इस जगह जहाँ मैं बता रही हूँ कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में, यहाँ एक सागर आपको मिलेगा जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सी मिला, ब्यूफोर्ट सागर। तो ये जो नदी है ये ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है जो कनाडा के उत्तरी भाग में है। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। और सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ
इस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, आपको पता है ग्रेट स्लेव झील और यहाँ की जो झीलें हैं इनके आसपास तेल के भंडार, यूरेनियम वगैरह के भंडार मिलते हैं। इसीलिए इस मैकेंजी नदी का जो बेसिन है, इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, वहां पर भी भंडार मिलते हैं तेल के। तो मैकेंजी नदी का बेसिन, डेल्टा रीजन, ये सब तेल के भंडार के लिए विख्यात है। यहाँ तेल मिलता है इसके आसपास। उन सब के अलावा आपको पता होगा कनाडा बहुत ठंडा रहता है, बहुत ठंडा देश है, बहुत उच्च अक्षांशों में। कनाडा के भी उत्तरी भाग में है ये मैकेंजी नदी, इसलिए मैकेंजी नदी जो है सर्दियों में इसका मुहाना बहुत जम जाता है, मतलब पानी जो है इसका वो जम जाता है। तो सर्दियों में ये जमने के कारण ज्यादा नौवहन के लिए उपयोगी नहीं होती, पर जब तक गर्मियों में इसका पानी मतलब उपलब्ध होता है, तब तक इसको गर्मियों में थोड़ा बहुत नौवहन के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये कनाडा की प्रमुख नदी है, लंबी नदी है कनाडा की सबसे, तेल के भंडार के लिए और थोड़ा बहुत गर्मियों के दौरान परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उपलब्ध होती है। तो ये इस नदी की प्रमुख चीज़ें हैं। बहुत सिंपल और मतलब इजी सी नदी है, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत इसकी ध्यान होनी चाहिए। सबने लोकेट कर लिया सब कुछ, बहुत इजी है। इसी चीज़ के बारे में अब हम लिखेंगे। क्लियर है सबको? सबने समझ लिया? तो चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो अब लिखिए एक एक करके इसके सिंपल सिंपल पॉइंट्स। गुड मॉर्निंग, ओके। हाँ, लिखिए। इसमें सबसे पहले लिखिए मैकेंजी नदी में इस नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव झील से होता है। इस नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव झील से होता है। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक। उर्मिला, आप बोल रहे हो मैम कोलोराडो पठार तक ही हुआ है। उर्मिला, कल की क्लास आपने शायद अटेंड नहीं की, कल हमने कोलोराडो पठार के आगे भी कर लिया है। इस नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव झील से होता है तथा यह ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। तथा यह ब्यूफोर्ट सागर में। ओहो रचना, आपकी कल कोई क्लास नहीं हुई इन लोगों की? चलो आप लोगों का ये करते हैं कुछ सल्यूशन। इस नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव झील से होता है तथा यह ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। एंड इट फॉल्स इन ब्यूफोर्ट सी। एंड इट फॉल्स इन ब्यूफोर्ट सी। ओके रचना, आपकी सल्यूशन करते हैं इस बात का। तथा यह ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। एंड इट फॉल्स इन ब्यूफोर्ट सी। फॉल्स इन ब्यूफोर्ट सी। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। It is the longest river of Canada. It is the longest river of Canada. Longest river of Canada. सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आगे लिखिए, इस नदी के बेसिन क्षेत्र में तेल के भंडार पाए जाते हैं। इस नदी के बेसिन क्षेत्र में तेल के भंडार पाए जाते हैं। Oil reserves are found in its basin. Oil reserves are found in its basin. तेल के भंडार पाए जाते हैं। तो ये सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब आईएएस बैच के कमेंट्स भी देख लेते हैं। अच्छा, अर्पिता, हमने देख लिए आपके कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्लास की ओके, दीपक एंड ऑल, रजनी, हाँ रजनी और बाकी अर्पिता, फरजाना, मैंने देख लिया है कमेंट। और रचना, आपकी जो प्रॉब्लम है कि आपकी कल क्लास नहीं हुई, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि आप लोगों की कल क्लास नहीं हुई है, पर विल मेक श्योर कि कल वाली क्लास आपको अवेलेबल हो जाए ताकि आपका छूटे नहीं। कल आपको ज्वाइन करना चाहिए था पर शायद हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो गया हो। और कल की क्लास में हमने जो बचे हुए पठार थे, मैक्सिको का पठार, कैनेडियन शील्ड, वो सब कर लिया और थोड़ी बहुत जो कनाडा की झीलें हैं वो थोड़ी डिस्कस की थी। बट हम डेफिनेटली आपको वो जो क्लास है वो अवेलेबल करवा देंगे। अभी जो आज की क्लास जहाँ से चल रही है वहाँ से आप फॉलो अप कर लीजिए।
फिर जो है बाकी आपको आगे से और अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट नदी जो है मैकेंजी के बाद वो है यूकॉन। यूकॉन नदी की हेडिंग डालें, यूकॉन नदी, यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर। अब यूकॉन रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है? तो आपको पता है यहाँ पर एक मैकेंजी नाम का पर्वत है, यहाँ हमने लोकेट किया था, देखा होगा आपने जब हमने माउंटेन्स किए थे। तो यहाँ पर मैकेंजी नाम के पर्वत से निकलती है ये नदी। यूकॉन नदी मैकेंजी पर्वत से निकलती है और मैकेंजी माउंटेन से, यहाँ पर्वत से निकलने के बाद ये अलास्का जो स्टेट है यूएसए का, वहां से बहते हुए जाती है और यहाँ आकर गिरती है। यहाँ एक सागर है, सी है, जिसका नाम है बेरिंग सी, बेरिंग सागर। तो ये नदी जो है मैकेंजी पर्वत से निकलती है और बेरिंग सागर में गिरती है, बेरिंग सी में गिरती है। और यहाँ यूएसए का जो राज्य है अलास्का राज्य, अलास्का राज्य की सबसे मेजर रिवर है, स्टेट की सबसे मेजर रिवर है। उसके अलावा ये यूकॉन नदी जो है ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सोने के प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप। अब सोने के प्लेसर निक्षेप क्या होते हैं? तो देखिए इस नदी के बेसिन में, इसके आसपास, इसके जल वाले क्षेत्र में, इसके किनारों पर सोने के भंडार मिलते हैं, गोल्ड पाया जाता है। पर सोने की ईंटें नहीं मिल जाती। अगर सोने की ईंटें ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिल जाते तो हम जैसे टूरिस्ट लोग जाते हैं वहां से उठा उठा के ले आते हैं, तो ऐसे नहीं मिलता है सोना। सोना मिलता है बहुत बारीक कणों के रूप में और उसको रिफाइन करके, उसको सॉइल में से फिल्टर आउट करके और फिर निकालना पड़ता है। बहुत बारीक कण होते हैं। तो इस नदी के बेसिन में सोना मिलता है, बट किस रूप में मिलता है? छोटे छोटे कणों के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। तो इस रिवर के बेसिन में प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं गोल्ड के। अब गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स कैसे होते हैं? तो इस तरह के या इससे भी बारीक जो कण होते हैं वो नदी में पाए जाते हैं। ये तो बहुत सारे क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा निकाल के इकट्ठे किए गए, एक साथ एक ही क्षेत्र में इतने नहीं मिलते हैं। तो ये नदी सोने के प्लेसर निक्षेप के लिए फेमस है। तो इस नदी में बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें देखिए मैकेंजी पर्वत से निकली, बेरिंग सागर में गिरी, अलास्का राज्य की प्रमुख नदी और सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं। बस यही प्रमुख चीजें हैं। तो लिखिए इस नदी के बारे में, इसमें लिखिए इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम मैकेंजी पर्वत से होता है। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम Mackenzie Mountain. This river originates from Mackenzie Mountain. मैकेंजी पर्वत से होता है तथा यह बेरिंग सागर में गिरती है। And it falls in Bering Sea. And it falls in Bering Sea. बेरिंग सागर में गिरती है। फिर लिखिए And it falls in Bering Sea. अगला पॉइंट लिखिए, यह अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है। यह अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है। ओके किशन, वेरी गुड। यह अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है। इट इज अ मेजर रिवर ऑफ अलास्का स्टेट, मेजर रिवर ऑफ अलास्का स्टेट। फिर लास्ट पॉइंट लिखिए, इस नदी के बेसिन में, इस नदी के बेसिन में सोने के प्लेसर, इस नदी के बेसिन में सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं, सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं। इन द बेसिन ऑफ दिस रिवर, इन द बेसिन ऑफ दिस रिवर प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड are found. प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड। सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं। ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अगली नदी करेंगे।
सब किसी का छूट गया हो तो देखिए बोर्ड पे। खुशी मैम रियो ग्रैंड नहीं मिल रहा। खुशी रियो ग्रैंड मिल जाएगी, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर रीजन पे देखो, वहीं पे मैप से आपके निकल के थोड़ी भाग गई, वहीं पे आराम से देखो तसल्ली से, पॉलिटिकल फिजिकल किसी भी मैप में। लिख लिया सबने यूकॉन नदी के बारे में। अब कोलंबिया नदी जो है वो करेंगे, तो कोलंबिया नदी की हेडिंग डालें, कोलंबिया रिवर, कोलंबिया नदी। चलिए डाल ली हेडिंग आपने कोलंबिया नदी की। बेरिंग सी इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में है या वेस्ट में? विनीत बेरिंग सी जो है वहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, क्रॉस करती है उसको विनीत। प्रशांत मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगा, थोड़े दिनों में नोट्स, सब में नोट्स मिल जाएंगे। सियरा माद्रे ओरिएंटल के पास में दिखेगी। हाँ रविंद्र सही बता रहे, सियरा माद्रे ओरिएंटल के आसपास देखो, खुशी मिल जाएगी आपको रियो ग्रैंड नदी। मैम ईरी और ओंटारियो के बीच एक रिवर भी है ना? रिवर छोटी मोटी कई सारी हैं, बट वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सी नहर है। हाँ रियो ग्रैंडे लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्पेनिश वर्ड है, इसमें ग्रैंडे लिखा होता है, ई लिखा होता है, उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, बट हिंदी में जब एटलस ट्रांसलेट करते हैं उसको ग्रांडे लिख देते हैं, ग्रैंडे होता नहीं वो। अब जो है कोलंबिया नदी की बात करते हैं। कोलंबिया नदी आपको यहाँ पे इस मैप में तो दिख ही रही है, एटलस में भी आपने यहाँ लोकेट की होगी। अब एटलस में इसी जगह आप यूएसए के, मतलब ये जो मैप है पॉलिटिकल मैप नॉर्थ अमेरिका का, वहां देखिए, यहाँ आपको यूएसए का उत्तर पश्चिमी भाग में एक राज्य मिलेगा, वॉशिंगटन राज्य मिला। तो ये जो नदी है ये वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है, वॉशिंगटन स्टेट ऑफ यूएसए। तो मिला आपको वॉशिंगटन स्टेट यूएसए का इस जगह, लगभग पॉलिटिकल मैप में मिल जाएगा। देखिए वॉशिंगटन डीसी अलग है और वॉशिंगटन स्टेट अलग है। वॉशिंगटन राज्य यूएसए का नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यूएसए के, और वॉशिंगटन डीसी नाम का जो कैपिटल है यूएसए का वो आपको पूर्वी तट के पास मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट के पास। तो वॉशिंगटन डीसी अलग है, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अलग है, जो राजधानी है यूएसए की, वो पूर्व में है यूएसए के, और वॉशिंगटन राज्य जो है यूएसए का वो उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यूएसए के। ये क्लियर हो गया सबको? कंफ्यूजन तो नहीं है इससे रिलेटेड? तो ये जो नदी है ये यूएसए के वॉशिंगटन राज्य की सबसे प्रमुख नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? तो कोलंबिया नदी निकलती है वही, यहाँ पे एक सबसे मेजर माउंटेन कौन सा है? रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत से निकलती है। रॉकी पर्वत से निकलकर यहाँ कौन सा महासागर है उत्तरी अमेरिका के इस साइड? यहाँ है प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन में गिरती है नदी। प्रशांत महासागर की ओर गिरने वाली जो नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है यूएसए की, जितनी भी नदियां प्रशांत महासागर की तरफ गिरती हैं उनमें सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है ये कोलंबिया नदी। अब इस कोलंबिया नदी का आपको याद होगा हमने करा था कि ये कोलंबिया पठार पर बहती, कोलंबिया पठार पर बहने वाली इस कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी है जिसको आप एटलस में लोकेट कीजिए, उसका नाम है स्नेक। तो स्नेक आपने पहले भी लोकेट की होगी। तो कोलंबिया नदी की सबसे प्रमुख नदी है स्नेक, सहायक नदी है स्नेक। इस कोलंबिया नदी पर एक वर्ल्ड फेमस जो है डैम या रिजर्वर डैम स्थित है, बांध स्थित है, और उस बांध का नाम है ग्रैंड कूली डैम। अब ग्रैंड कूली डैम क्यों फेमस है? क्योंकि ग्रैंड कूली डैम जो है इसको विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम माना जाता है, इसमें कंक्रीट का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है। जब यहाँ पे भारत में सरदार सरोवर डैम जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ था तब बोला जा रहा था कि भारत में सबसे बड़ा कंक्रीट बांध सरदार सरोवर है, और यूएसए के ग्रैंड कुली डैम के या ग्रैंड कुली बांध के बाद दूसरा विश्व का सबसे बड़ा सरदार सरोवर को बताया गया था। तो वो ग्रैंड कुली जो फेमस है वर्ल्ड में वो कौन सी नदी पर है? कोलंबिया नदी पर है वो बांध। तो कॉन्क्रीट डैम है ये, कंक्रीट बांध भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो कोलंबिया नदी है इससे रिलेटेड यही प्रमुख चीजें हैं। वॉशिंगटन राज्य की नदी रॉकी पर्वत से निकली, प्रशांत महासागर में गिरी, स्नेक प्रमुख सहायक नदी, और ग्रैंड कुली नाम का फेमस डैम जो है वो इसी नदी के ऊपर है। तो ये इसकी प्रमुख चीजें हैं।
तो अब देखिए ये जो नदी है इसका ये मैप है क्लोजअप, ये वॉशिंगटन स्टेट से होते हुए ये आगे आ रही है, ये कोलंबिया नदी, और ये स्नेक नदी से आकर इस तरह से मिलती है, फिर ये प्रशांत महासागर में गिरती है। तो अब ये आपने एटलस में लोकेट कर लिया, बेसिक चीजें इसकी देख ली। अच्छा, अब इस नदी की अगर देखें तो इसका थोड़ा सा पार्ट कनाडा में भी बहता है, पर यूएसए के वॉशिंगटन राज्य की मेजर रिवर है ये। तो अब ये कोलंबिया नदी से रिलेटेड ये कुछ प्रमुख चीजें हैं, ये ग्रैंड कुली बांध, तो ये भी हम लिख लेते हैं इसके बारे में ये पॉइंट्स। तो लिखिए सबसे पहले पॉइंट इस नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से, इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है, इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। हाँ, अशोक मेंशन कर सकते हैं। इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रॉकी माउंटेन, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रॉकी माउंटेन, तथा यह प्रशांत महासागर में गिरती है, तथा यह प्रशांत महासागर में गिरती है। एंड इट फॉल्स इन पैसिफिक ओशन, एंड इट फॉल्स इन पैसिफिक ओशन, तथा यह प्रशांत महासागर में गिरती है। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, यह नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यह नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। यूएसए भी लिख सकते हैं आप सीधा, यह नदी यूएसए के वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। यह नदी यूएसए के वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। अपलेशियन माउंटेन रीजन, अपलेशियन माउंटेन रीजन हम कर चुके हैं पहले, याद नहीं है आपको, किया था ना हमने। आपको अगर रिवीजन करना है तो मैं कल करवा दूंगी आपको, अभी तो ये लिखिए, इट इज अ मेजर रिवर ऑफ वॉशिंगटन स्टेट ऑफ यूएसए। हाँ खुशी, रिवीजन करवा देंगे, अभी लिखने पे ध्यान दो, मैं कल करवा दूंगी आपको। इस नदी यह नदी यूएसए के वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। इट इज अ मेजर रिवर ऑफ वॉशिंगटन स्टेट ऑफ यूएसए, मेजर रिवर ऑफ वॉशिंगटन स्टेट ऑफ यूएसए। इसकी प्रमुख सहायक नदी स्नेक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी स्नेक है। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी इज स्नेक, मेजर ट्रिब्यूटरी इज स्नेक, सहायक नदी स्नेक है। उसके बाद आगे लिखिए, इस नदी पर ग्रैंड कुली बांध स्थित है, इस नदी पर ग्रैंड कुली बांध स्थित है। ब्रैकेट में आप कंक्रीट बांध या कंक्रीट बांध लिख सकते हैं। ग्रैंड कुली डैम is located on this river, ग्रैंड कुली डैम is located on this river, ग्रैंड कुली बांध स्थित है, ब्रैकेट में कंक्रीट बांध, is located on this river। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। और ये एक पॉइंट और लिखा जा सकता है कि यह नदी कोलंबिया पठार पर बहती है, वो हमने पहले भी लिखा था, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, यह नदी कोलंबिया पठार पर बहती है, यह नदी कोलंबिया पठार पर बहती है। दिस रिवर फ्लोज ऑन कोलंबिया प्लेटो, दिस रिवर फ्लोज ऑन कोलंबिया प्लेटो, कोलंबिया प्लेटो कोलंबिया पठार पर बहती है। तो ये सब ने लिख लिया होगा। तो आज जो है हम इतनी ही नदियां कर पाएंगे, बाकी नदियां हम कल करेंगे क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। और अब जो है बाकी बचती हैं जो चीज़ें वो हम कल करेंगे। और जो आप बोल रहे हैं, हाँ पिंकू आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे चेक करेंगे। पहले तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ढंग से याद कीजिए। देख देख के क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है। पहले आपको याद होनी चाहिए चीजें, फिर क्वेश्चन खुद बना के बिना देखे कॉपी को बंद करके और फिर आंसर लिखे, तब मजा आए। कॉपी को नोट्स को सामने रख के और आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो आराम से पहले ये हो जाए थोड़ा, आप याद कर लीजिए, फिर आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट में आपकी कॉपीज चेक हो जाएंगी, चिंता ना करें। और इंस्टीट्यूट भी खुलेगा ही जल्दी, तो ऐसी कोई बात नहीं है,
हम मिलेंगे भी और फिर आंसर भी चेक करवा लेना आप, ठीक है। तो अब बाकी चीज़ें हम कल करेंगे। ओके बाय। और कल हम अपलेशन माउंटेन रीजन भी कर लेंगे, जो खुशी को करना है वो रिवीजन करवा दूंगी मैं, वैसे हम कर चुके हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।